हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इनका फटाफट से रिवीजन। मेहाजी के जो उपनाम हैं वो हैं मांगलिया, राजपूतों के आराध्य देव। इनको मांगलिया भी कहते हैं और राजपूत जाति के लोग इनको बहुत मानते हैं, तो इसी के कारण से इन्हें राजपूतों का आराध्य देव कहते हैं। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था गोपाल राव सांकला और इनकी जो माता थी उनका नाम था मायरदे। इनका जो जन्म होता है वो 14वीं शताब्दी में टापू गांव जोधपुर में होता है। इसमें ये याद रखने की बात है, टापू और चाकू है उसमें आप कंफ्यूज मत होना। चाकू जो है वो जोधपुर में है और वहाँ पर हड़बू जी ने समाधि ली थी, लेकिन जो मेहा जी है उन्होंने टापू गांव जोधपुर में उनका जन्म ही होता है। और उन्होंने जो हड़बू जी है उन्होंने जो समाधि ली थी वो चाकू गांव में ली थी। अब देखिए वाहन है इनका किरण काबरा घोड़ा, और जो इनका मंदिर बना हुआ है वो बापड़ी गांव जोधपुर में बना हुआ है। मेला जो इनका लगता है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी के दिन लगता है, जो अगले ही मंथ में आने वाली है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने अपनी धर्म बहन किसको बनाया। तो इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था पुष्कर की एक गुजरी थी, उसका नाम था पाना। उसको इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था। और ये जैसलमेर के एक शासक हैं राणकदेव भाटी, उनसे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर जो इनके पुजारी होते हैं उनके वंश की वृद्धि नहीं होती है, वे गोद लेकर के अपनी पीढ़ी है उसको चलाते हैं। फिर राव चूड़ा को राज्य प्राप्ति के लिए अपनी तलवार इन्होंने क्या की, भेंट की। देखिए राव चूड़ा जो है उसको राज्य प्राप्त नहीं हो रहा था, तो ये राव चूड़ा हैं जो इनके पास जाते हैं मेहाजी के पास और इनसे कहते हैं कि भाई क्या करूं मैं ऐसा जिससे मुझे वो राज्य प्राप्त हो जाए। तो ये अपनी जो तलवार होती है उसको इनको भेंट करते हैं और तभी राव चूड़ा है उसको राज्य की प्राप्ति हो जाती है। अब हम रामदेव जी हैं उनकी बात करते हैं, जो एक फेमस लोक देवता हैं। इनके जो नाम हैं कृष्ण का अवतार, राम सा पीर, पीरों का पीर, अवतारी बाबा, रुनेचारा धनी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि रुनेचा गांव जैसलमेर जो था उसको इन्होंने बसाया था। इसके कारण से इनके जो पिता हैं उनका नाम है अजमाल जी तंवर, माता का नाम है मैना दे और पत्नी का नाम है नैतल दे। इनका एक भजन आता है उसमें इनके पिता, माता और पत्नी का नाम और पूरे जो भी रिलेशन में थे उनका सबका नाम आ जाता है। बहन जो है वो सुगना बाई थी, भाई जो था वो वीरम देव था और इनके जीजा का नाम था विजय सिंह। और इन्होंने अपनी एक बहन बनाई धर्म बहन, उसका नाम था डाली बाई। इनका जन्म होता है उड़ू काश्मीर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर में। इनके वाहन जो था वो था नीला घोड़ा और इनके प्रतीक जो माने जाते हैं वो पगले माने जाते हैं। इनका मंदिर जो है वो रामदेवरा जैसलमेर में बना हुआ है, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला भरता है और इनको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। और ये जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। इनके जो अन्य मंदिर बने हुए हैं वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है, खुंडियास अजमेर में, बैराट या पाली में, हल्दीना अलवर में और छोटा रामदेवरा गुजरात में। रामदेव जी से संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं वो उनको महत्वपूर्ण है, जो सभी एग्जाम्स में आती हैं, जैसे कि नेजा हो गया, रिखिया हो गया, जातरू हो गए। नेजा क्या है, 5 रंगों की जो ध्वजा होती है उसको नेजा कहते हैं। रिखिया मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रिखिया कहते हैं और जो इनके पैदल यात्री होते हैं उनको कहते हैं जातरू। रामदेव जी के जो चमत्कार है, जो इन्होंने चमत्कार किए उनको कहते हैं पर्चा देना। और रामदेव जी का जो पुजारी है उसको कहते हैं भांबू। ब्यावले क्या होते हैं, ब्यावले होते हैं रामदेव जी के भजन। जम्मा क्या होता है, रामदेव जी का रात में जागरण करना जम्मा होता है। और इन्होंने एक पंथ चलाया था उसका नाम था कामड़िया। इनके मेले के अवसर पर कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा तेरे ताली नृत्य किया जाता है और इसकी जो फेमस नृत्यांगना है वो है मांगी बाई, जो पाली की हैं। रामदेव जी के कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं और राजस्थान में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का ही है। ये एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा 24 वाणियाँ। और रामदेव जी की जो फड़ है उसका वाचन रावण हत्यावाद यंत्र से ही किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।